जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 15 फ़ेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 15 फ़ेब के दिन कैसे रहने वाली हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर आपको लॉस करने से डरते हैं, आपको खोने से डरते हैं। 5 की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा लूज़र वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा पेन में है। इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया है। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है काफ़ी डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। मे भी आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए या कुछ कर पाने की सिचुएशन में नहीं है, बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं। 314459 मैजिशियन की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा पेन में है। मे बी आपके लवर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपसे लव करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है। लेट्स फाइंड आउट क्या दिक्कत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सभी साइन इक्वल आए हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिजनेसमैन वुमेन हो सकते हैं एंड ये जो हैं सेल्फ मेड पर्सन हैं, ये कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति हैं, मतलब आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड ये सॉलिड फाउंडेशन, मतलब पूरी ज़िंदगी आपका साथ देना चाहते हैं एंड ये बिल्कुल भगोड़े टाइप के नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे लूज़र वाली एनर्जी इनको फील हो रही है। जब इतना सब कुछ अच्छा है तो ये लूज़र क्यों फील कर रहे हैं डिवाइन, ये बताइए। टेम्परेंस, ये किसी तरह की आग में जल रहे हैं, किसी तरह का पछतावा है, पश्चाताप कर रहे हैं आपके पार्टनर। कोई गलती हो गई है, मे भी आपके पार्टनर आपको जस्टिस नहीं दे पाए हैं, कुछ कर नहीं पाए आपके लिए, या फिर आपको लॉस कर दिया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको लॉस कर दिया है। अब आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है। 14 टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी है। मे बी इनको ऐसा दिख रहा है कि अब आपका शादी से या रिलेशनशिप से दिल हट गया है, अब आप इनके बिना रहना सीख गए हैं। इनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं है, ऐसा कुछ सिचुएशन में दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस पे चले गए थे, फिजिकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस आ गई थी, लेकिन अब आपके पार्टनर वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों आ गई थी डिस्टेंस? सन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ने ओके डिस्टेंस देखिए आई थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ ही हैं। अब ये डिस्टेंस किस वजह से आई थी, ये सबके साथ अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिस्टेंस के बाद आपके पार्टनर जो वापसी कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न यही है कि आपके साथ जो खुशी मिलती है वो इनको किसी और के साथ नहीं मिलती है। 19, 7, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मतलब आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को हील करते हैं वो टैलेंट किसी के अंदर नहीं है। ओके, 8, 14, 22, 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। मे भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर का खुद का नेचर। एम्प्रर, कोई बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग आया है एंड यहाँ पे नाइट आया है, लेकिन यहाँ पे एम्प्रर की एनर्जी है। किसी एम्प्रर ने, किसी बड़ी एज के व्यक्ति ने आपके पार्टनर को भड़का दिया था। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जिसने आप लोगों के बीच में डिस्टेंस कोई लेके आ गया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास हील होने के लिए आ गए हैं, क्योंकि ये जो हैं किसी तरह के डिस्टेंस नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर खुद एम्प्रो की तरह बिहेव कर रहे थे आपके साथ। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो चुके थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी। 5 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हुए हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर
एक साथ बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हो सकते हैं, बहुत टेंशन में है आपके पार्टनर। क्यों टेंशन में है? डेविल, 15 एंड 5, ये तो जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, डिवाइन इंटरवेंशन की। मे भी आप लोगों के बीच में फाइट हो गई थी, या तो आपके पार्टनर खुद डेविलिश बिहेव कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी जिसकी इंटेंशन ख़राब थी, जो चाहती थी कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो जाए, जिससे कि उनका काम चल सके। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है। यस, ज़्यादातर मुझे ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी दिख रही है अभी तक तो, क्योंकि हमेशा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी होगी। ज़्यादातर आपके पार्टनर के अंदर डबलिश नेचर डेवलप हो गया था। ओके, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ग्रोथ फाउंडेशन सब कुछ सिर्फ आप ही के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। ओके, डॉटर ऑफ पेंटिकल, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पे डॉटर ऑफ पेंटिकल है। तो ये दिख रहा है कि आप दोनों में भी आपकी जॉब लग गई थी, या फिर आप भी बिजनेस स्टार्ट किए थे। आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे थे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई थी, ग्रोथ आ गई थी, सक्सेस आ गई थी। इस वजह से आपके पार्टनर जेलस हो गए थे, एंड जेलसी में इन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया था, क्योंकि यहाँ पे भी फायर की एनर्जी है, एंड ये जो डेविल है इसके भी पैर जल रहे हैं। सन की एनर्जी है, ये सारी फायरी एनर्जी ही आ रही है। मतलब यहाँ पे जेलसी बहुत ज़्यादा हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर बहुत जेलस हो गए थे आपसे, इसकी वजह से ही आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी जो बहुत ज़्यादा जेलस थी, उसने आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर दिया था। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी है, आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपका काफ़ी नेम फेम बढ़ रहा है। फादर ऑफ कप, आपके पार्टनर आपके सामने बहुत अच्छा होने का दिखावा करते रहे, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई थी। ऐसा दिख रहा है जैसे रोस्टेड हो जाना। देख रहे हैं ना ये किस तरह से एनर्जी है। आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पे डॉटर ऑफ पेंटिकल है, मतलब किंग एंड डॉटर, समझ गए ना। मतलब आप इनके सामने बच्चे हैं, एंड जब आप राइज करने लगे तो इनको जेलसी फील होने लग गई, इनको ऐसा फील होने लग गया कि मतलब आप इनके सामने हैं ही क्या, एंड आप इतना राइज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ये ऊपर से दिखाते रहे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रोस्ट हो रहे थे। ओके, 14, 5, 19 सन की एनर्जी, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था कि आप तो इनसे आगे निकल जाएंगे। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। हैंगमैन, इनका नज़रिया गलत हो गया। ओके, इनको ऐसा फील होने लग गया कि जैसे मे बी आपके पार्टनर हमेशा गिवर की एनर्जी में थे, मे बी आपके पार्टनर या फिर इनकी नज़र इतनी गंदी हो सकती है, इन्होंने आपको जब भी कोई सपोर्ट किया था, कुछ कोऑपरेट किया था, तो इनको ऐसा फील होता था जैसे आप हमेशा इनके सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे, मांगते रहेंगे। एंड ये बड़े दानी हैं, बहुत महात्मा हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड इनको ऐसा फील होने लग गया जैसे इनका नज़रिया गलत हो गया। 12, 6, 18 मून की एनर्जी, बहुत सारे नेगेटिविटी में घिर गए थे आपके पार्टनर। कुछ सिचुएशन में मुझे यहाँ पर किसी फीमेल का भी इंटरफेयर दिखाई पड़ रहा है, जैसे किसी ने इनको भड़का दिया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके ख़राब हो गया था। 12, 6, 18, 18, 5, 23 हायरोफेंट। तो हायरोफेंट का मतलब भी यही है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट आया है, एंड ये देखिए दूरी का कार्ड आ गया। वही मैं कह रही थी कि आप लोगों के बीच में देखिए आपके पार्टनर या आप उनसे दूर हो गए थे, डेफिनेटली आप ही दूर हुए थे। 8 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे डिसअपॉइंट हो गए, आप इनसे दूर चले गए। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ बुरा बिहेव किया हो सकता है, क्योंकि जब ये इतने जेलस हैं, इतने रोस्टेड हो रहे हैं, तो इन्होंने, पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट की एनर्जी है, जैसे इन्होंने आपको पनिश करने की कोशिश की। अब पनिश करना देखिए बहुत टाइप से हो सकता है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, हाथ पैर चलाना, कुछ भी हो सकता है, जैसा भी आपका इनके साथ रिलेशन है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप इसी वजह से आप इनसे डिसअपॉइंट होकर दूर चले गए थे। 8, 4, 12 हैंगमैन, एंड आपका दूर चले जाना ही आपके पार्टनर के लिए पनिशमेंट था, क्योंकि यहाँ पर 18 एंड
12, 18 एंड 12 हो गया 30। एम्प्रेस की एनर्जी है, आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। तो एम्प्रेस जो होती है वो भीख नहीं मांगती है, वो बेगर नहीं होती है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि यस, इन्होंने आपको गलत नज़रिए से देखा। इनको ऐसा फील हुआ कि ये आपके साथ चाहे कैसा भी बिहेव करते रहेंगे, आप इनको झेलते रहेंगे, आप सहन करते रहेंगे, क्योंकि आपका जो लविंग नेचर था उसको उन्होंने गलत तरीके से सोचा। इनको लगा इनके पास पैसा है, इस वजह से आप इनके साथ कनेक्ट हैं। लेकिन जब आप इनको छोड़ के चले गए तब इनको रियलाइज़ हुआ कि एम्प्रेस वो नहीं होता है। मतलब ये अपने आप को एम्प्रेस समझ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, तो ये अपने आप को एम्प्रेस समझ रहे थे। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि जिसका दिल बड़ा होता है वो एम्प्रेस होती है, जो सच्चा प्यार करती है वो एम्प्रेस होती है, ना कि एम्प्रेस जो कि हर चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, जो गिर जाता है अपने अपने प्रिंसिपल से। यहाँ पे देख रहा है आपके पार्टनर गिर गए थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी है एंड आपने इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया है। उसके बाद इनके दिमाग ठिकाने आए हैं, इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके बिना इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। आपके अंदर जो क्लास है, आपका जो स्टैंडर्ड है, उसको इन्होंने बहुत गलत नज़रिए से देखा। इनको लग रहा था आप इनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जबकि सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर आपके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सभी लोग सेफ हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो एक्शन लेने का टाइम है। अगर आपको नीडेड है कोई एक्शन, किसी चीज़ को आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं। ओके, जय माता दी।